दोस्तों आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने फेवरेट शो चाय की चर्चा पर। बट आज चाय नहीं पी रहा हूं क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है। दही चीनी हमने आज खाया है, ठीक है। और उपमा में भी मैं दही ही तकरीबन खाता हूं दाल के साथ, तो हो गया अभी। अब हम ले लेते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए म्यूचुअल फंड की क्यूरीज, क्योंकि क्यूरीज कई सारी हैं, उनको अपना कवर भी करना है। तो देखते हैं। ये है रामचंद्र प्रसाद जी हैं। रामचंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड की पी कैसे पता करें। तो रामचंद्र प्रसाद जी, पी पता करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप चाहे वैल्यू रिसर्च से, चाहे मनी कंट्रोल से, या और किसी भी ऐप से आप चाहें तो उसका देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, पी जैसे आपके जितने स्टॉक्स है ना, उनकी जितने की पी हर किसी की बन रही है, उसके रेशियो से आपका जितना पैसा लगा हुआ, तो एक एवरेज करके वो पी निकाल दिया जाता है, कैलकुलेट करके। वो आपको हर जो भी आप इनकी वेबसाइट्स हैं उसको आप देखोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल वेबसाइट को थोड़ा सा आप देखेंगे तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और पी के पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट की जो पी चल रही है ना, उसको ही अगर आप देख लेते हैं कि आज का पी क्या चल रहा है, तो तकरीबन उसी का 19-20 का फर्क होता है। उतनी ही पी लगभग लगभग इसकी होती है। और पी 16-17 की अगर निफ्टी की पी है, तो अंडर 20 अगर है तो द बेस्ट पी मानी जाती है खरीदने के लिए। 20 से अबव है तो थोड़ा सा सोचने की बात होती है। बट अगर उस समय प्रॉफिट वगैरह साल 2 साल 4 साल में बुक करना है तो उसके बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको आपकी रिप्लाई मिल गई होगी। अगला है, जो कि अभी मैं जल्दी जल्दी खींच रहा हूं, अंशु कुमार जी हैं। इनका है एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कैसे होता है सर, आप स्टॉक्स या योनो में भी। देखिए सर, एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट नहीं होता है, उसमें विड्रॉल होता है, ठीक है। एसडब्ल्यूपी आपको एक बात बताऊं, सेम भाई है एसआईपी का। एसआईपी आप समझते होंगे। अगर एसआईपी नहीं समझते होंगे तो मैं आपको बताता हूं। जिस भी फंड में आप अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, एक साथ आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है। तो जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरी जैसे जैसे कमाई होती जाएगी वैसे वैसे मैं धीरे धीरे अकुमुलेट करता जाऊंगा, वैसे ही पोस्ट ऑफिस की जैसे एक बड़ी पॉपुलर सी स्कीम है जिसको हम आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, उसी प्रकार से एसआईपी को भी समझ सकते हैं। लेकिन इसका नाम दे दिया गया क्या, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें बंदा क्या करता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर डे को अपने बैंक को मैंडेट कर दे देता है कि मेरा पर्टिकुलर फंड में इतना इतना अमाउंट जाना चाहिए, ठीक है ना। यूआरएन नंबर उसको एक अलर्ट हो जाता है और उसके मुताबिक वो अपना उसमें उसको जैसे ही अपने बैंक के उसमें, मान लिया जैसे मैं एसबीआई से करता हूं तो योनो मेरा ऐप है, तो योनो में मैं जा करके वो नंबर अपना डाल दिया, दोनों का लिंक करवा दिया। उसके बाद में टक से मेरा क्या हुआ, आपका हर महीने की एसआईपी जो भी मेरे 4-5 फंड है वो कट करके चली जाती है। लमसम करना होता डायरेक्ट कर देते हैं। उसी का ही एक वर्जन है। जिस प्रकार से आप अपनी जेब से पैसा निकाल करके, मीन्स अकाउंट से निकाल करके आप अपने एएमसी के या फंड के या किसी भी ऐप से भी आप कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप उस पर्टिकुलर एएमसी के फंड में जा रहा है, ऐप के थ्रू भी जा रहा है। जैसे आपका जीरोधा हो गया, जैसे किसी भी आपको उससे ले रहे हो, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या आपका जो है पेटीएम भी मान लो, फोन पे से भी लोग जो कर सकते हैं, फिर उसके बाद में योनो जैसे हो गया उससे कर सकते हैं, बैंकिंग के माध्यम से कहीं से भी आपका जा रहा है, तो वो किस में जा रहा है, जिस भी आपने फंड लिया हो उसके एमसी में जा रहा है, उसके फंड हाउस में जा रहा है, और वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास चला जा रहा है। एसआईपी का अमाउंट आने में इसीलिए टाइम लगता है कि उन्होंने पूल अकाउंट खोला हुआ है। अब इस पूल अकाउंट को अगर सेबी बंद करवा दे तो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। चलिए अब एसडब्ल्यूटी की बात करते हैं। जैसे जैसे एसडब्ल्यूटी में क्या हुआ, आपका पैसा एक्युमुलेट हो गया, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं एक साथ पैसा नहीं निकालूंगा, आप एक साथ पैसा नहीं निकालेंगे, तो आप क्या करते हैं, सेम आप मैंडेट दे देते हैं, किसको, एएमसी को मैंडेट दे देते हैं कि भाई मेरे मेरे हर महीने इतना पैसा। आप जैसे उसमें जाओगे, खोलोगे, आपको एसडब्ल्यूपी का दिख जाएगा, एसआईपी का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको रिडीम का ऑप्शन दिख जाएगा, एसटीपी का ऑप्शन दिख जाएगा, एटसेट्रा दिख जाते हैं। तो जिसको आप ऑप्ट करोगे, उसी प्रकार से आपकी एएमसी जो है वो क्या करेगी, आपके उस पैसे को जो आपने उसको मैंडेट दिया हुआ है, जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, मैंडेट मीन जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, वो आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता जाएगा। और उस पर हमने ये बताई थी कि भाई एसडब्ल्यूपी में आपको इतना % ही निकालना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अगला देख लेते हैं। अगले कौन है, अंशु कुमार जी। अच्छा, अब ये सेम मोस हाँ
मोहसिन इब्राहिम जी हैं, इन्होंने भी बोला सर एसडब्ल्यूपी के बारे में बताएं डिटेल में, धन्यवाद। देखिए इब्राहिम जी, मोहसिन इब्राहिम जी, ऐसी इसमें पहले आप अकुमुलेट कर लीजिए, पहले आप एसआईपी से अकुमुलेट कर लीजिए, फिर एसडब्ल्यूपी बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप उसको बस यही ध्यान रखिएगा कि जो आपका जीडीपी प्लस आपका जो महंगाई है, दो चीजों के ऊपर आपका रिटर्न तकरीबन डिपेंड करता है, 1-2% अप डाउन होता है। डाउन तो नहीं होना चाहिए, इससे अगर आप इक्विटी में लगा रहे हो तो डाउन नहीं होना चाहिए, फिर डाउन होगा तो मतलब क्या, इक्विटी में रिस्क लेने का, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक चीज को छोड़ करके, चाहे आप महंगाई को छोड़िए या आप जीडीपी के ग्रोथ को छोड़िए, उसका एक पोर्शन ही आप निकालिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉर्पस है वो लड़ता रहेगा किससे, महंगाई से, या वो आपके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता रहेगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल से एक लाइन में मैं आपकी रिप्लाई दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले भी समझा दिया है, तो आपको भी ये बात बता दिया है। बस एसडब्ल्यूपी में इतना ही है, आप अपने एमसी को, आप अपने फंड हाउस को ये मैंडेट दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, कुल मिलाकर आदेश देंगे यार हम, ठीक है ना, कि भैया मेरा ऐसे नहीं ऐसे करो। क्यों, हम कस्टमर हैं, कस्टमर क्या होता है, जो असल भगवान होता है, भगवान का रूप होता है। हम उनको आदेश देंगे और आप हमें हमारा इतना पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट करिए। आपके अकाउंट में जो डेट आप दे देंगे उस डेट में आपका फंड मैनेजर सेल करके, आजकल तो सब ऑटो है, सेल होकर के आपको रिडीम होकर के उतना पैसा रिडीम होकर के, जो इनकी भाषा में रिडीम होकर के आपके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट हो जाया करेगा, चाहे मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो। रिडेम्पशन में क्या होता है, रिडेम्पशन में जब आपकी मार्केट हाई है तभी आप रिडीम करोगे, बहुत इमरजेंसी होगी तो डाउन में करोगे। एसडब्ल्यूपी में क्या है, चाहे मार्केट हाई हो चाहे मार्केट डाउन हो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आना है, आप उसको जिस मद में यूज करना चाहते हो आप उसको यूज करें। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो जो डिटेल वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, जैसे एसआईपी आपको अगर समझ में आ गई है तो एसडब्ल्यूपी भी आपको समझ में आ जाएगी। अगला आपको देखते हैं कि ये है रिलीजन ऑफ पीस करके हैं, कोई सज्जन, नाम तो नहीं दिया है, इनकी आईडी का वो है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग डिजास्टर बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि हमारा ग्रोथ कितना इंपैक्ट होगा इससे, जरा इस पर एक वीडियो बनाए, धन्यवाद। देखिए सर, इसमें दो चीजें आपने दिया है, ग्लोबल वार्मिंग एंड डिजास्टर, ठीक है ना। डिजास्टर आपदा हो गई। अब आपदा क्यों बढ़ रही है, आपदा बढ़ रही है जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जाहिर सी बात है, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तभी आपदाएं बढ़ती हैं। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो आपदा मेरे ख्याल से कम ही कम होगी। एंड ग्लोबल वार्मिंग मेरे ख्याल से शब्द आपने यूज किया है, हाँ ग्लोबल वार्मिंग यूज किया है, डिजास्टर आपको बता दिया। ग्लोबल वार्मिंग में केवल हमारा हाथ नहीं है दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग में बिल्कुल आप ये एकदम 100% है, ग्लोबल वार्मिंग में हाथ किसना है, जितने डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित हो चुके हैं उनका है। उन्होंने धरती का इतनी बुरी तरीके से दोहन किया है अपने विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर, और उन्होंने ख्याल भी नहीं रखा कि इन संसाधनों पर हर किसी का हक है, एक एक हवा पर हर किसी का हक है, एक एक बूंद पानी पर हर किसी का हक है, और एक एक इंच जमीन पर हर किसी का हक है। नेचुरल जितने भी रिसोर्सेस है ना, सबका बराबर का हक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, टेस्ट सबको सेम मिलता है, बोलिए हाँ या ना। कोई भी जीव हो, आखिर में उसको पेट भरने के लिए चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या दूसरा कोई प्राणी हो, ठीक है। बिल्कुल, ये अभी जो चर्चा की बात है, आपने मैच्योर क्वेश्चन पूछा है तो मैच्योरिटी से मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके अब सांस लेने का सबको आनंद वही आता है, बीमार होने का सबको ही आता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई, हर कोई बीमारी ना हो, कोई वही ना हो। अब रही बात कि जिसको बोलते हैं ना, जीवन जीने का हर किसी को है, क्वालिटी लाइफ जीने का हर किसी को हक है। तो अब क्वालिटी लाइफ अपने देने के चक्कर में, एक वर्ड में इसको कंप्लीट करता हूं, क्वालिटी लाइफ देने के चक्कर में विकसित देशों ने क्या किया, बहुत ज्यादा दोहन कर दिया धरती का,
और अपने आप को इतना आगे कर लिया कि आप अफ्रीका वगैरह में जाइए, क्या हालत है, सोमालिया वगैरह में आप चले जाइए, बाकी जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जितने चले जाइए, कांगो में चले जाइए, रवांडा में चले जाइए, युगांडा में चले जाइए, मतलब कितने में नाम गिनाऊं, इतनी बुरी तरीके से भुखमरी है कि आपको मैं क्या बताऊं। भुखमरी तो छोड़िए, भूखे नंगे बच्चे घूमते रहते हैं, कुपोषण के शिकार हैं वो, और वहां पर ही फ्रांस वालों ने और इन्होंने, बता तो रहा हूं, डच वालों ने, इन्होंने इतना दोहन किया जिसका कोई जवाब नहीं है। बट उनको शेयर नहीं दिया, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब यही जो है ना, जो विकासशील देश है उनमें से हम भी हैं। अब हमारी पॉपुलेशन जितनी है उसके हिसाब से तो हमें भी संसाधन का दोहन करना चाहिए, वो जिंदगी जीने का तो हमें भी हक है ना भाई। हर इंसान को हक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एक जो बेसिक नीड्स जिसको बोलते हैं वो तो सबको है ना, बिजली, पानी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब जो जितने जो विकास के मुद्दे हैं, रोड वगैरह, ये सब तो सबको चाहिए भाई। तो अब इसके लिए आपने तो कर लिया, दोहन कर लिया, आप उसके बाद में कर गए। अब जब ये करना शुरू कर रहे हैं तो आप दुहाई दे रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं मानेगी, चाहे चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, यूपीए की गवर्नमेंट हो, या एनडीए की गवर्नमेंट हो, कोई भी नहीं मानेगी। हमारा क्या, किसी भी कंट्री का जो भी डेवलपिंग है ना, वो नहीं मानेगा, अपनी बात को रखेगा। यार मैं कैसे जो आप संसाधनों के अभाव में अपनी जनता को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। आपकी जनता में हमारी जनता में फर्क कहां पर है, जितनी हमारी टेरिटरी है हमारी टेरिटरी है, जितने इसके संसाधन हमारे संसाधन है, हम अपने संसाधनों का अपने अनुसार उसका उपयोग या दुरुपयोग करेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। उस मद में जैसे मान लिया आईएमएफ वगैरह हो गया, या वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, या और हो गए, उनके मदद से हमें क्या मिलता है, कर्जा मिलता है, सस्ते रेट पर मिलता है। ठीक है, अब उसको हम दे पाते नहीं दे पाते वो अलग बात हो गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि गाड़ियों के BS3 से मेरे को याद आता है, BS3 की गाड़ियां, BS4 की गाड़ियां, BS5 की गाड़ियां, BS6 की गाड़ियां, अभी जो है BS7 भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे क्या है कि उसमें मॉडिफाई करके धीरे धीरे जनता के ऊपर लोड डाला जाता है। अब भाई जैसे नेक्स्ट वर्जन आता है तो जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है, एयर का प्यूरिफिकेशन हुआ है, या उसके अंदर जो भी जहरीली अपना गैस वगैरह का उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करने के लिए कहा भाई आपके सिटीजन को भी तो हो रहा है। तो जैसे जैसे लागत आती है वैसे धीरे धीरे अपनी जनता के ऊपर सरकारें बोझ बढ़ाती। किसके ऊपर बोझ पड़ता है? जनता के ऊपर ही पड़ता है। सरकार तो कहीं काम कर नहीं रही ना भाई, सरकार तो प्लान कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। किसके पैसे से कर रही है? हमारे पैसे से कर रही है। किसके लेबर से कर रही है? हमारे लेबर से कर रही है। किसके संसाधन कर रही है? हमारे संसाधन से कर रही है। सरकार कोई एक नहीं, संसार केवल वही हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। तो हर उसमें जो भी ग्लोबल वार्मिंग की, इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो भी लेक्चरार होते हैं, वहां पर हमारे जो भी अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, वो इस बात को उठाते हैं कि भैया हमें इतना कम से कम हो तो कंपनसेशन दो। भोपाल की गैस त्रासदी आप देख लो, आई थिंक ये मेरे ख्याल से 80 के उसमें हुआ था, दशक में हुआ था, 80 और 90 के बीच में हुआ था। किस ईयर में एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, भोपाल की गैस त्रासदी। और आई थिंक उस समय राजीव गांधी जी थे, एंडरसन तो अभी भाग करके गया था, अपने सामने ही याद है। उस समय तो हम बच्चे होते जब होता था। उसका देखो वहां की जनता अभी मांगती है कि नहीं मांगती है। तो इस प्रकार से जो चीजें हो जाती हैं उसका तो हमें मांगने का हक है ना भाई। ग्लोबली आपने सबसे ज्यादा किया है, तो इसलिए हमारी जीडीपी पर इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम अपना काम जरूर करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे। उसी प्रकार से हम अपना जो जो मानक निकल रहे हैं ना, स्टैंडर्ड जो मानक निकल रहे हैं, उन मानकों को हमें पालन करना है। अब वो यूएन के थ्रू वो एडवाइजरी निकलती, बेशक वो उन देशों की है जो डेवलप्ड हो चुके हैं, बट निकलता किसके थ्रू? यूएन के थ्रू निकलता है। तो इसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने कम से कम इसमें जागरूकता दिखाई और आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। ठीक है, ईटी मनी ऐप से एसआईपी ले क्या अच्छा होगा? कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं सुजीत कुमार जी। देखिए सुजीत कुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ईटी मनी ऐप हो चाहे ग्रो ऐप हो चाहे आपका जीरोधा हो चाहे आपका कोई भी ऐप हो, ऐप तो ऐप होता है। उससे आप सीधे क्या होगा, आपका कोई एक बिचौलिए का काम करेगा। सीधी सी बात है।
मतलब एक टाइप का प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बस ध्यान यही रखिएगा कि आप डायरेक्ट फंड लीजिएगा, कहीं से भी लीजिएगा। लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगा, आप सीधे जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सीधा आप एएमसी की वेबसाइट में जाइए, उससे खोलिए। दिक्कत आती है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। सीधा एएमसी टू आपका बैंक, ये आप बीच में आप हो गए, आपका बैंक हो गया और सीधा एएमसी में पैसा जा रहा है, टका टक टका टक टका टक। कैसे बोल रहे थे अभी ये लोग इंडिया वाले तो उसी प्रकार से आपका आप अपनी करते रहिए। और अगर मान लिया आपने ले लिया है ईटी मनी ऐप से तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, से भी है, आपको फोलियो नंबर मिल गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस, और इसमें कोई ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। एंड बट एक काम करिएगा, डायरेक्ट फंड लीजिएगा, ठीक है ना। विकास शर्मा जी बोल रहे हैं, क्या 4 जून को मार्केट शूटअप करेगी सर? देखिए विकास शर्मा जी, अब मार्केट ने सबसे बड़ी बेट तो किसके ऊपर लगाई हुई है? एनडीए के ऊपर लगाई हुई है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई देखो, चाहे मेयर का इलेक्शन हो, चाहे कोई भी हो, पंचायत का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वही होगी नगर पंचायत तो बीजेपी पक्का संजीदगी से लड़ती है। और लड़ती है मीन्स आज के टाइम पर इनकी जो छल बल कल है, जो भी मान लो, वो पक्का करते करते हैं। मैं सही बताऊं, बस्ती के मैं गौर ब्लॉक से आता हूं, और आप मान करके चलिए कि 80 से लेकर के और 2000 आई थिंक 22-23 तक, 80 50 85 86 के आसपास से हमारे ब्लॉक प्रमुख थे महेश सिंह, उनका एक छत्र ब्लॉक प्रमुख पर कब्जा था, ठीक है, एक छत्र कब्जा था अगले का, चाहे जैसे करके अगला अपना कब्जा करके रखता था। अच्छे संबंध थे हमारे जो पिताजी से, हमारे परिवार से उनके। लेकिन इस बार जब हुआ, महेश सिंह जी की नहीं चल पाई, जटाशंकर दुबे को, अब चाहे वो बीजेपी के सहयोग से ही बने, निर्विरोध उनको बनवाया गया, प्रशासन का पूरा हाथ था। तो जाहिर सी बात है कि देखो अभी क्या है, इलेक्शन वगैरह है ना, अब कोई कितना भी बोले मैं बहुत बड़ा दूध का धुला हूं, तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। अब जिसका नहीं चलता है वो चिल्लाता है बाप 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 बाप, सीधी सी बात है। तो एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना पड़ा था कि मेरी एक सरकार, ये कोट ऐसा करके उन्होंने दिया था कि एक दिन पूरे उस पे होगा। तो आज इनका है, कल उनका है, तो ये समय की बात है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अब ये हो गया इस पर, अगर बीजेपी ने बेट लगाया हुआ, सॉरी मार्केट ने बेट लगाया हुआ है, तो बहुत कुछ उनको पता होता है, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा होता है, ऑपरेटर वगैरह के पास, उनके पास काफी सारी चीजें होती है जानकारियां लेने की, उनके पास काफी सारी चीजें होती है जो कि वो असेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने असेस करवाया होगा, और उसके बाद में मेजॉरिटी आती है, या कोई भी, जैसे ही अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है और ये लगता है कि एनडीए फॉर्म कर रही है, अगर मैं पर्टिकुलर बीजेपी का नाम ना भी लूं, क्योंकि एनडीए में फिर सारे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर बीजेपी का नाम लूंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी ना लगे, और जाहिर सी बात है लेना भी नहीं चाहिए पर्टिकुलर किसी का भी, ठीक है ना, जो उस पे। तो अगर एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो ये क्या जाएगा, मार्केट इसको कैसे लेगा कि जो पॉलिसीज है ना वो पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे। मार्केट को किसी से नहीं लेना देना एनडीए से, उसको लेना देना किससे है? पॉलिसी से लेना देना, पैसे लेना देना और उससे लेना देना। और मैं भी चाहता हूं कि हमारी भी यही सोच होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, ठीक है ना। कोई बीजेपी नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कोई उसके बाद में कांग्रेस नहीं, कोई हिंदू वाहिनी नहीं, कोई बाकी वाली पार्टियां कौन सा एआईएमएम नहीं, मतलब जो है जितना भी मान लो, तो हमारी भी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी भी सोच बिल्कुल क्या होनी चाहिए कि यस, हमारा भैया सीधा सा फंडा है कि जो हम ये कर रहे हैं, हमें केवल इन्वेस्टमेंट का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद में कमाई में हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बात मेरी समझ गए। तो 4 जून को शूटअप तो करेगी ही मार्केट, इसमें कोई भी संदेह तो नहीं है, 10% अप जाएगी। अगर कोई ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ तो डाउन भी जा सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उस दिन शूटअप करेगी। बट मान करके चलिए कि गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है, सेम गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है ना, तो टैक्सेशन का मुद्दा बहुत बुरा होगा। आप ये मत सोचिए जो उन्होंने मार्सेस रूट का पूछा है, केवल एफआईआई से पूछा है, जो वो जो बेच करके भाग रही है, ये टैक्स आपके ऊपर भी इम्प्लीकेंट होगा। क्योंकि बीजेपी ने पहले क्या था, टैक्स फ्री था इक्विटी का, लेकिन बीजेपी के अरुण जेटली साहब ने, दिवंगत अरुण जेटली साहब ने, उन्होंने लगाया कि भाई 1 लाख तक हम एमजम कर रहे हैं, बाकी एमजम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए, कांग्रेस तो फिर भी गरीब है,
बीजेपी वाले उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, उनको नस नस का पता है उनको। अरुण जेटली जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, इनके पास भी छोटे मोटे नेता नहीं है, अथाह पैसे है, अथाह पावर है इनके पास। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी को ये मत सोचिए कि ये दूध का धुला है, किसी को ये मत सोचिए। जिसकी आइडियालॉजी आप पसंद करते हो ठीक है। अब यहाँ पर आइडियालॉजी की बात नहीं चली, यहाँ पर चल रही इन्वेस्टमेंट की। आपने इन्वेस्टमेंट का पूछा, 4 जून को मार्केट शूटअप करेगी। यस डेफिनेटली मार्केट शूटअप करेगी, बट वो शूटअप का मीन्स क्या है कि उसके बाद में सवाल ये उठता है 23,500 चली जाए मार्केट, 23,800 चली जाए, इवन मैं बोलता हूँ 24,000 चली जाए, क्या वो 22,200 के लेवल पर दोबारा आएगी? यस डेफिनेटली 22,400 से नीचे आएगी और फिर जनता इन्वेस्ट करेगी। ये भी बात सही है, करेक्शन तो होना ही होना है, चाहे जिस रूप में हो, क्योंकि लगातार ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकती है, फिर वो इतनी ओवर वैल्यूड हो जाएगी कि आपको जो कमाई नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेगा आपको, और कमाई होगी नहीं तो फायदा नहीं है। इस प्रकार से ये नेबी तो 4 रुपए की बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, जब तक वो कंपाउंडिंग वाला ग्रोथ नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज बहुत सारी क्यूरीज है, आज मैं सारी को कवर करके खत्म करता हूं, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, मेरे पास रहता है, ठीक है ना, मैं रखे रहता हूँ कि हाँ ठीक है बताऊंगा, जिसको नहीं ले पाता हूँ उसका पक्का बताता हूँ। चलो 70.53 ईयर्स का ये मिथिलेश सिंह जी को हमने बता दिया है, इसको भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ठीक है ना, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है। इतने सारे निकल गए, ठीक है ना, ये सारे के सारे आज निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद में हो गया सेफ्टी फंड वाला बता दिया। अभी देखिए भैया, नितिन सिंह जी धुआंधार कर दिए हैं। मार्केट कम से कम 350 पॉइंट निफ्टी अप जाएगी, और नेक्स्ट वीक अगर 23,500 भी पार करते तो मार्केट कोई बड़ी बात नहीं। यस मैं भी बोल रहा हूँ 23,500 पार कर सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद में करेक्शन पक्का श्योर है। तो क्यों हमने जाना है इसमें, आग में क्यों डालना हमने? कल तक हम डिसाइड करके उसके बाद में जो भी करना है कर लेंगे, उसके बाद में चलने दो। शूटअप तो एक बार पक्का करेगी। अगर जिस सिनेरियो में एग्जिट पोल जैसा बता रहा है, अब 2-1 को छोड़ दिया जाए तो एग्जिट पोल जैसा बता रहा है उसके मुताबिक तो जाएगी, तुरंत शूटअप करेगी। लेकिन उस शूटअप में बोलते हैं ना, जलती हुई आग में नहीं वो करना, हाथ नहीं सेकना है। मैंने बताया हुआ है कि मैं उसको बताऊंगा आपको, अभी आने दो, न्यूज़पेपर वगैरह आने दो, फिर देखता हूँ, ठीक है ना। अगला क्या है, मंडे को मार्केट ऊपर ही जाएगी और लमसम 350 पॉइंट ऊपर जाएगी। लमसम करने से फिर क्या फायदा होगा? अगर आप जान लो मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर थम जाओ। 10% का देखो, 10% 5% में कभी नहीं बोलता हूं, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, पक्का नीचे तो आनी आनी है। इससे भी नीचे आपको खरीदने का भविष्य में मौका मिलेगा, पैसा अपने पास रखो। हाँ अगर लगता है कि खर्च हो जाएगा आपसे, या हमें भी लगता है कि वह जो मेरे पास भी रहने से खूब होता है, हो जाता है, खर्च हो जाता है, हाथ बढ़ी जाता है, धीरे जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे से आदमी अपना स्टैंडर्ड अपना बढ़ाता जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने मतलब अगर लग रहा है कि खर्च हो जाएगा तो उससे बढ़िया डाल ही दो, लेकिन ये सारा सारा मत डालना भाई, मेरे आएगा मौका मिलेगा, ठीक है ना। नितिन साहब, बहुत साहब ज्यादा मतलब जो है उतावले हो जाते हो आप, उतावले नहीं होना है, धन का मामला है, यूपी वाला मैं भी हूं, ठीक है। यूपी वाले भैया स्टाइल से फिर मार्केट में लाभ थोड़ा कम मिलता है, टाइम लग जाता है ज्यादा। जब वही चीज आपको पता है मिलेगी तो ठीक है, परसेंट कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना है मार्केट में, ठीक है। हो सकता है कि कभी हमें जब रहेगा हाथ में ना, हाथ में जब गोला रहेगा तभी तो उसके बाद में आगे का जवाब दे पाओगे साहब, है कि नहीं? बाल रहेगी तभी तो आप वो करोगे। इसीलिए बोलते हैं जब विकेट बचा रहता है तभी तो थोड़ा सा होता है कि हाँ पूरे ओवर हम चल लेंगे, तो अपने हाथ में विकेट को बचा करके रखना है। आप भी तो अपने मैनेजर है ना, कप्तान तो अपनी टीम के आप ही हैं, जो परिवार के मुखिया आप ही हैं। अब रही बात की थोड़ा सा सजेशन देना हमारा काम है बहुत साहब, ठीक है। चलिए अगला वही जरा पीस जी, थोड़ा आप अपना नाम डाल देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ये इससे थोड़ा एडजस्ट कर पाना बड़ा होता है। 10% डाउन की पॉसिबिलिटी तो है ही, मगर 10% आपका नहीं है। अगर 400 पार भी होती है तो 1-2% ही अप जाएगा, लेकिन अगर इंडिया की सरकार बनती है तो 10% डाउन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हफ्ते में 25-30%, ओके पूरा पढ़ता हूं,
पक्का डाउन जाएगा और आने वाले 2 हफ्तों में 25-30% डाउन जाएगा। 400 के फैक्टर की इन कर चुकी है मार्केट, अब ज्यादा ट्रिगर नहीं बनेगा। देखिए सर, मैं थोड़ा सा, काफी हद तक आप सही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं अगर अपना करेक्शन, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दूं, जैसा है 400 के फैक्टर को इन तो कर दिया है, ये बात आपकी मान रहे हैं। मार्केट ने बेट तो लगा लिया था, लेकिन उस लिहाज से पैसा नहीं आया है। एफआईआई का जैसा जो है, ये बोल रहे हैं, नितिन सिंह जी बोल रहे हैं कि वन काज है कि एफआईआई की सेलिंग, बिल्कुल सही है। और एफआईआई सेलिंग का काज जो दे रहे हैं, मेन काज दे रहे हैं नितिन जी, वो ये दे रहे हैं कि जो मर्सस रूट के बारे में सरकार ने सवाल मांगा था कि अगर हम पावर में आएंगे तो पक्का इस चीज को पूछेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन एफआईआई का पैसा निकलना और वहां से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आना, केवल डीआईआई का, मैंने आपको एक बार बताया था कि डीआईआई के पैसे को वो वैल्यू नहीं दी जाती जो वैल्यू एफआईआई को दी जाती है। क्यों? क्योंकि डीआईआई का जो पैसा है ना, उसके बराबर का फॉरेक्स तो आपके पास है ही है, लेकिन एफआईआई से जो है वो क्या होता है, आपका फॉरेक्स आपका बढ़ता है, जिससे गवर्नमेंट की पावर बढ़ती है। बात मेरी समझ रहे हैं? तो एफआईआई के पैसे की एक अलग अहमियत होती है। अब 1-2% ही अप जाएगी, इतना करेक्ट कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 महीने में कोई इतना ज्यादा नहीं किया है। 800 पॉइंट तो निफ्टी की बढ़ी है, 2200 से लेकर के 23,000 अभी क्रॉस किया, नहीं तो वही 800 से लेकर के 22,200, 22,600, 22,400, 22,200, 22,400, 22,600, 22,600, इसी पर ही तो चलती रही थी। आपकी फैक्ट बिल्कुल सही। हाँ, आफ्टर करेक्शन जैसे ही नया टैक्स इंप्लीमेंट होगा, तब डीआईआई का मूड खराब होगा, तब थोड़ा सा उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद में भाई करेक्शन तो होगी, करेक्शन होगी नहीं तो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं बात आप भी समझ गए होंगे, रिप्लाई आपको भी मिल गई है। और चलने दीजिए, मार्केट है, हम लोग हैं इन्वेस्टर, ट्रेडर तो है नहीं। ये किसके लिए चलना चाहिए? ट्रेडर को परेशान होना चाहिए, इन्वेस्टर को कभी नहीं परेशान होना चाहिए। क्योंकि डर करके भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी डर करके भागने की जरूरत नहीं है। अपना बस बिल्कुल, और जो है ना, धार लगानी है हमने। धार लगानी है मीन्स सेफ्टी फंड, इमरजेंसी फंड आपका ये, उसके बाद में आपका गोल, उसके बाद में टाइप ऑफ फंड, उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीजें हमने कर लेनी है। और आगे आपको नेक्स्ट उसमें सेशन में शाम तक मैं बताऊंगा कि हमने अगला प्लान क्या करना है, क्योंकि थोड़ी सी और क्लियरिटी होती जाएगी। अभी आने दीजिए कुछ एनालिस्टों को, ठीक है? तो काफी सारी चीजें हमने आपकी कवर करने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको लाभप्रद लगेगी। देखिए भाई, क्यूरीज हैं तो जितने मैं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं पक्का कोशिश करूंगा कि देने की, इसीलिए मैं हफ्ते में भी थोड़ी बहुत देता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ। नहीं तो इतनी ज्यादा हो जाए ना कि फिर तो घंटों हो जाएगा। अब घंटों हो जाएगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। बट क्या है कि ये एक परिवार है, परिवार में बातचीत बहुत जरूरी है, परिवार में बातचीत जरूरी है। और इससे क्या होता है कि काफी सारी और निकलती है, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जैसा आप लोगों ने आज खास करके नितिन सिंह जी ने और इन्होंने जिस बात पर रोकिया, तवज्जो किया, मैं तो उसके बाद में बिल्कुल, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबको, जो नए हमारे व्यूअर, देखिए हर टाइम 3-3 टाइम पर आ रहे हैं, तो जो नए हमारे जो है सब्सक्राइबर्स परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो नए व्यूअर्स हैं, वो भी, आप लोग भी परिवार का हिस्सा बनिए। काफी अच्छी रोचक जानकारियां चलती हैं जुवानी टॉक्स पर, बड़ा हेल्दी डिस्कशन चलता है, सबकी क्यूरीज वगैरह सॉल्व करी जाती हैं और देखिएगा आपको आनंद आएगा। तो ठीक है, आप लोगों का स्वागत। और जो नए लोग आते हैं, 0.1 सेकंड दे करके सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही लगता है, 0.1 सेकंड ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता होता। और नए लोग, जो पुराने लोग कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मिलते हैं फिर शाम के सेशन में और फिर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।